देश में 5 चरण के चुनाव के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार ना तो मोदी की लहर दिख रही है और ना ही मोदी को हराने के नाम पर एकजुट हुए विपक्ष की। वोटर की मतदान के प्रति उदासीनता से जाहिर है कि मोदी नाम केवलम के दम पर 5 साल घर में आराम फरमाने वाले नेताओं को जनता की नाराजगी महंगी पड़ना तय है। देश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, ये काफी हद तक देश के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार की वोटिंग से ही तय होगा। इसलिए इन 4 राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है। इन राज्यों में भाजपा के सामने अपना पुराना दबदबा कायम रखने की चुनौती है। वहीं इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन में शामिल दल भाजपा को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। इसलिए अब असली लड़ाई 210 सीटों पर ही आकर टिक गई है। सबसे पहले बात सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सीट रखने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की करते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति का भी एक अलग ही मिथक है। कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनानी है तो उसे यूपी को फतेह करना होगा और इसे फतेह करने के लिए आप धार्मिक ध्रुवीकरण से मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के 3 बड़े तीर्थ स्थलों का केंद्र है उत्तर प्रदेश। पूरे देश में मुद्दा भले ही कश्मीर, मणिपुर, भूख या बेरोजगारी बनी, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है। आडवाणी की सोमनाथ की यात्रा अयोध्या में आकर ही खत्म होती है और जब 2014 में बीजेपी सरकार के लिए रणनीति बनाती है तो मोदी भी गुजरात से गंगा पुत्र बनकर बनारस ही आते हैं। नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। 2019 के आम चुनावों में प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 उसके सहयोगी अपना दल को मिली थी। बसपा को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस ने एकमात्र रायबरेली की सीट पर विजय हासिल करी थी। उसके पहले 2014 के चुनाव में भाजपा ने राज्य की 71 सीटें जीती थी। भाजपा ने अब के चुनाव में राम मंदिर और विश्वनाथ धाम के दम पर 400 पार का नारा दिया है। लेकिन कहते हैं इतिहास एक ही बार बनता है, बार बार लौट कर नहीं आता। 2014 के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था जिसे मोदी ने उठाया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस ध्रुवीकरण के सहारे भाजपा चुनावी बाजी मारती रही है, अब की ध्रुवीकरण का कोई नजारा मतदान केंद्र पर नहीं दिखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने दल से अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और उन्हें जिताकर लखनऊ विधानसभा ले गई थी। इसका असर वहां के लोगों में सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष पड़ा था। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी थी। अब भारतीय जनता पार्टी और खासकर संघ के लोगों ने इस सूत्र को पकड़ा और ध्रुवीकरण को हवा दी। 2014, 2017, 2019 के चुनावों में ध्रुवीकरण सर चढ़कर बोला भी, लेकिन जब वहां की परिस्थितियों में बदलाव आया, धार्मिक नफरत की खाई पूरी तरह से भले ना पट पाई हो, लेकिन इस बार मतदान केंद्रों पर ध्रुवीकरण कम, समरसता ज्यादा नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी का नाम चल रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता खामोश है। 3 महीने पहले तक जिन सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही थी, चुनाव आते आते वहां भी पिक्चर गड़बड़ नजर आई। राजपूत मतदाताओं की नाराजगी का असर ये रहा कि वो विरोध में सामने नहीं आए, लेकिन वोट देने बूथ तक भी नहीं गए। इतना ही नहीं, जो संघ बीजेपी का बैकबोन है, उसके कार्यकर्ता भी मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए उत्साहित नहीं नजर आए। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बनारस को छोड़ दे तो ऐसी बहुत सारी सीट है जिन पर पेच फंसा हुआ है। सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, चंदौली, मिर्जापुर, मछली शहर की सीटें कड़ी टक्कर में फंस गई है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और आवारा पशुओं की समस्या ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर खासा असर डाला है। इसलिए सबसे बड़े बैटल स्टेट में बीजेपी को पहले के मुकाबले काफी नुकसान होता दिख रहा है।
इसके बाद जिस राज्य में बीजेपी ज्यादा फंसती दिख रही है वो है महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, एआईएमआईएम 1 अमरावती सीट से निर्दलीय और चंद्रपुर की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी। अब की महाराष्ट्र में दल बदलुओं का ऐसा रायता फैला हुआ है कि मतदाता असमंजस में है। शिवसेना और एनसीपी दोनों के दो हिस्से हो चुके हैं। नेताओं ने तो पाला बदल दिया, अब कार्यकर्ता असमंजस में है वो किधर जाए। लिहाजा वहां मोदी नाम केवलम नजर नहीं आ रहा, राष्ट्रीय चुनाव का स्थानीयकरण हो गया है। नेताओं से नाराजगी इस कदर है कि लोग वोट देने के लिए बूथ तक नहीं जा रहे। इसलिए इस बार महाराष्ट्र भी एनडीए के साथ खेला कर सकता है। कुल 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 22, भारतीय जनता पार्टी 18 और कांग्रेस पार्टी ने बहरामपुर और मालदा की 2 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। इस बार पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। शांति और सुरक्षा का मामला उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में ध्रुवीकरण कर अधिकाधिक सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, राज्यों की स्वायत्तता को मुख्य मुद्दा बनाया है। ममता दीदी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इंडिया गठबंधन का राज्य में अस्तित्व नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी 3-4 सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खुलेआम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस को वोट ना दे वो लोग बीजेपी को भले वोट दे दे, तृणमूल को नहीं दे। इसी तरह लेफ्ट के लोग भी ममता विरोध के नाम पर बीजेपी की जीत में ही अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इसलिए खुद भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल को अपने लिए अधिक मुफीद मानकर चल रही है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वहां बहुत उलटफेर की गुंजाइश नहीं है। मामला 50-50 का बना हुआ है। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं। पहली बार एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने राज्य की किशनगंज सीट पर जीत दर्ज करी थी। लेकिन ये तय है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अपना 2019 का रिकॉर्ड दोहराने की स्थिति में नहीं है। इंडिया गठबंधन के अगुआ आरजेडी ने बेरोजगारी के मामले को इस कदर तूल दिया है कि इसका असर बिहार से सटे अन्य राज्यों की सीटों पर भी साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। नीतीश की पार्टी को 16 सीट देकर भाजपा ने अपना हाथ पहले ही काट लिया है। जिन 16 सीटों पर नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन सब सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट सीट मशहूर गायक पवन सिंह के खड़े हो जाने से बुरी तरह फंस गई है। वहीं आरजेडी का साथ मिलने के बाद कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी दमदारी से मुकाबले में है। पिछली बार इन 4 राज्यों की 210 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 162 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, लेकिन मतदाताओं के रुझान के मुताबिक ये आंकड़ा 162 से घटकर रहने की संभावना है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।